22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और कई नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि पूरा देश राममय हो गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में जय हिंदू राष्ट्र के बैनर भी लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। वैसे भी राम को न्याय का भगवान भी माना जाता है। अब आइए उस हिंदू राष्ट्र और राममय की झलक देखते हैं, जिसमें राम के नाम पर मस्जिदों के गेटों पर चढ़कर उत्पात मचाया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगाकर JSR का नारा लगवाया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर दुकानों में तोड़ फोड़ किया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर जबरदस्ती JSR का नारा लगवाया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर एक मुस्लिम धर्मगुरु इमाम को बेरहमी से पीट कर भारत में रहना होगा तो JSR कहना होगा का नारा लगवाया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर कब्रिस्तान में आग लगाकर JSR का नारा लगाया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर मुस्लिम नाम देखकर ड्राइवरों की पिटाई की जा रही है, जिसमें राम के नाम पर बंदूक और दीगर अवैध हथियार को लहराया जा रहा है, जिसमें राम के नाम पर मुस्लिम व्यक्ति की दुकानों में आग लगाया जा रहा है, JSR का नारा लगाकर अल्लाह को गाली दिया जा रहा है, मुस्लिम घरों पर लगे धार्मिक झंडे को हटाकर भगवा लगाया जा रहा है, मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, मुल्ले तेरे बाप का नाम JSR कहा जा रहा है, मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाने की आह्वान किया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को भारत में रहने का बराबर अधिकार है। संविधान के मूल अधिकार में शुमार आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के बारे में दिया गया है, जिसमें पहला है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। दूसरा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी धर्म के नाम पर दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, ये सब संविधान के दायरे से बाहर है। अब आइए उस खबर को जान लेते हैं जिस खबर से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर दाग लगाया जा रहा है। दरअसल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है और पूरे भारत में कई जगहों पर उसके जश्न में रैली निकाली जाती है। उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर में एक मस्जिद के गेट पर चढ़कर राम भक्तों ने उत्पात मचाया और भारत का बच्चा बच्चा JSR बोलेगा बजाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के झाबुआ से। हिंदू युवाओं ने चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगाया और JSR के नारे भी लगाए। तीसरी खबर है बिहार के जिला दरभंगा के खिरमा में राम मंदिर के लिए निकाली जा रही हिंदू धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों ने कब्रिस्तान में लगाई आग। स्थानीय लोगों के मुताबिक बराबर की मस्जिद में भी आग लगाने की धमकी देकर युवक गए। चौथी खबर है मुंबई में भगवा आतंकियों ने मीरा रोड पर मुस्लिम नाम देखकर ड्राइवर की पिटाई की, वीडियो वायरल। पांचवी खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। रायपुर में एक इमाम धार्मिक गुरु को हिंदू आतंकियों, दंगाइयों, नफरतियों ने बड़ी बेरहमी से पीटा और नारा लगाया JSR का। भीड़ से ये नारा भी गूंज रही है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो JSR कहना होगा। आरोप है कि इमाम के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और इन दंगाइयों के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। छठी खबर है महाराष्ट्र के मालेगांव से। मालेगांव में 5 साल के मोहम्मद कैफ की लक्ष्मण नामी दरिंदा ने की हत्या। पुलिस ने लक्ष्मण को किया गिरफ्तार। आरोप है कि बच्चे को लक्ष्मण ने कई दिनों तक भूखा प्यासा रखकर उसे घोर यातना दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी से लापता था और 8 जनवरी को कंप्लेन लिखाया गया। वहीं कैफ के मां का कहना है कि उसकी बलि दी गई है, लक्ष्मण काला जादू करता था। सातवीं खबर है मुंबई के मीरा रोड से मीरा भयंदर के पास कुछ हिंदुत्ववादी बंदूक और अन्य हथियार लेके धार्मिक नारे लगाते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हुआ। आठवीं खबर है महाराष्ट्र के अंधेरी से। अंधेरी में मुस्लिम सोसाइटी मिल्लत नगर में 21 जनवरी की रात को दंगा करने की नीयत से हिंदू भीड़ घुसी और जेएसआर के नारे लगाए। सोसाइटी के मुस्लिम नौजवानों ने भीड़ को खदेड़ कर बाहर निकाला और इनका दंगा करने की मंशा को मिट्टी में मिला दिया। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। नवी खबर है मुंबई से। मुंबई में ही मुस्लिम व्यक्ति से हिंदुत्व दंगाइयों ने जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाए। 10वीं खबर है कश्मीर के गुलिस्तान न्यूज के बाइट में एक नफरती दंगाई कहता है कि जहां जहां पे मस्जिद है वो खुदवा के मंदिर बनाए। 11वीं खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक मस्जिद के सामने भगवा झंडे के साथ आपत्तिजनक गाना बजाया, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल गया। मंदिर बनाने की खुशी में ये सब हो रहा था। 12वीं खबर है तेलंगाना के संगारेड्डी में मुस्लिम व्यक्ति की दुकान में हिंदुत्ववादी ने लगाई आग। बजरंग दल से जुड़े असामाजिक तत्व सांप्रदायिक तनाव पैदा किया और उन्होंने हथनूर मंडल के दौलताबाद में अब्दुल कादिर की एक फल की दुकान को जला दिया और कुछ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। 13वीं खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में जेएसआर का नारा लगाते हुए हिंदू छात्रों ने अल्लाह को गाली दी। पीएसआईटी के बॉयज हॉस्टल में हिंदू छात्रों ने कथित तौर पर यह काम किया। 14वीं खबर है दिल्ली से। दिल्ली के जैतपुर में मुस्लिम मोहल्ला में राम भक्तों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों से हाथापाई भी किया। 15वीं खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के रायचूर में मुस्लिम घरों पर लगे धार्मिक झंडों को हटाकर दंगाइयों नफरतियों ने भगवा झंडा लगाया। नवाबगद्दा इलाके का मामला बताया जा रहा है। 16वीं खबर है बिहार से। बिहार के पटना में अल्लाह ताला व मुसलमानों को गाली देता नजर आया हिंदू चरमपंथी नफरती कीड़ा। बाद में माफी मांग रहा है और भारत सरकार से मदरसा बंद करने की अपील कर रहा है और मुसलमानों को भारत का दुश्मन भी बता रहा है। इसका कहना है कि मदरसा बंद नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम युद्ध होगा। फिलहाल इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। 17वीं खबर है महाराष्ट्र के पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदुत्व समूह ने FTII पुणे में घुसकर छात्रों पर हमला किया और बाबरी याद रखें बैनर को आग से जला दिया। दंगाइयों नफरतियों ने जेएसआर और अपमानजनक नारा लगाते हुए पुरुष और महिला दोनों छात्रों को निशाना बनाया। छात्रों ने हमले में पुलिस की मिलीभगत का दावा किया है। 18वीं खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खंडवा में जय हिंदू राष्ट्र के झंडे और बैनर लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की बात है ये। 19वीं खबर है मुंबई से। मुंबई की मीरा रोड में पूजा नगर में धार्मिक यात्रा के नाम पर हिंदू राम भक्त ने ट्रक में तोड़फोड़ की। ट्रक ड्राइवर कर्नाटका का है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं ट्रक ड्राइवर खुद ही अपनी घटना बता रहा है। 20वीं खबर है मुंबई में बिस्मिल्लाह होटल पर अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया है। 21वीं खबर है मुंबई में मुस्लिम दुकान सबा बुटीक की पहचान कर वहां तोड़फोड़ करते हुए हिंदू लोग नजर आ रहे हैं। मुस्लिम दुकानदार दुकान तोड़ने से रोकता रहा लेकिन इन लोगों ने दुकान और उसको पत्थर मारते रहे। 22वीं खबर है मुंबई से। मुंबई में मीरा रोड भयंदर जिहादियों को गोली मारो सालों को। हिंदू नफरतियों ने मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया। 23वां खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर में मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करने के बाद हिंदू दंगाइयों नफरतियों ने की मारपीट। 30 जनवरी को यशोधारा नगर में एक मुस्लिम परिवार के घर पर हिंदू दंगाइयों ने हमला किया और घर का सारा सामान तोड़ा। इस हमले में घर के कुछ सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए। 24वां खबर है मुंबई के मीरा रोड पर बंदूक से उत्पात मचाते हुए वीडियो वायरल हुआ है जो कि देखा जा सकता है। 25वां खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में जामा मस्जिद बेटमा के सामने हिंदुत्ववादी बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ईशा की नमाज के वक्त मस्जिद के सामने धार्मिक यात्रा को रोका और बैठक कर हनुमान चालीसा पढ़ा। मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की लेकिन वहां कोई हिंसा नहीं हुई। 26वीं खबर है यूपी के हापुड़ से। हापुड़ में करण नाम का व्यक्ति अश्लील धार्मिक गाने पर सरेआम हथियारों से फायरिंग कर पूरे इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश किया।
27वीं खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में 22 जनवरी को हिंदू नफरतियों ने धार्मिक यात्रा के दौरान मस्जिद का दरवाजा तोड़ने की कोशिश किया। मामला बलुचरा ताजगंज का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 28वीं खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मिर्जापुर में हिंदू राम भक्तों ने धार्मिक रैली के दौरान आपत्तिजनक नारा लगाया। कहा कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। 29वीं खबर है मुंबई के मीरा रोड से। मीरा रोड पर एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार गुहार लगा रहा है, जबकि हिंदू दंगाइयों की भीड़ उसकी दुकान में तोड़ फोड़ कर रही है। कैमरे के पीछे एक शख्स अपशब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें जोर से मारने के लिए उकसा रहा है। 30वां खबर है मुंबई में मीरा रोड पर हुई हिंसा के बारे में जवाब देते हुए नीतीश राणे ने कहा कि गिने चुने मुसलमान 15% लोग हैं, हम हिंदू 80% लोग हैं, इतना याद रखना चाहिए। हम हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता डर पैदा करने में सक्षम हैं। 31वां खबर है वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मस्जिद के सामने अवैध हथियारों के साथ धार्मिक रैली निकालते हुए हिंदू नफरतियों ने मुस्लिमों की भावनाएं आहत की। 32वां खबर है मुंब्रा कौसा के मिटल वैली रोड पर हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने आपत्तिजनक नारेबाजी कर अशांति फैलाई। स्थानीय लोगों ने कुछ युवकों को पकड़ा। पुलिस ने दोनों पक्ष पर केस बनाया। 33वां खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नवी मुंबई पैनल में शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने 2 मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले को संज्ञान लिया और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी। 34वीं खबर है मुंबई में मीनारा मस्जिद के पास चला बुलडोजर, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 35वां खबर मुंबई से है। मुंबई भड़काऊ वीडियो बनाने के आरोप में मुस्लिम युवक गिरफ्तार। 36वां खबर है महाराष्ट्र के नागपुर में एक मुस्लिम युवक शकील को सीपी अमितेश कुमार ने दी धमकी। कहा ऐसी कार्रवाई होगी तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी। क्या धंधा करता है, ध्यान रखियो। हमारे पेशेंस के साथ खिलवाड़ मत करना, अगर घुस जाऊंगा ना तो तू कांपेगा। आरोप है कि यशोधारा नगर में हिंदू नफरतियों ने एक मुसलमान के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उनके घर के 6 सदस्यों के साथ मारपीट की, तो अमितेश ने उल्टा पीड़ित को ही धमकी दिया। 37वां खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कल्याण ठाणे में 22 जनवरी को मुस्लिम इलाके से अपमानजनक और उत्तेजक नारों के साथ राम मंदिर यात्रा निकाली गई। मुल्ले तेरे बाप का नाम, जेएसआर जैसे नारा लगाए गए। उसी दौरान चिराग होटल के पास झड़प हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने कल्याण बाजार पेट पुलिस स्टेशन के बाहर भी यही नारे लगाए। 38वां खबर है 23 जनवरी को राजस्थान के अजमेर के हिंदू क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह खरवा ने के नेतृत्व में गौरक्षकों ने मवेशियों को ले जाने पर 2 मुस्लिम ड्राइवरों पर हमला किया। खबर नंबर 39 है कि बिहार के छपरा में मुस्लिम लड़के के साथ हिंदुत्ववादी ने पिटाई कर जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाए। मुस्लिम लड़का महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के नारे लगा रहा था। छपरा के ईश्वरपुर का मामला बताया जा रहा है। खबर नंबर 40 है दर्दनाक खबर है कि बच्चे को ब्लड कैंसर था और बच्चे के परिवार वाले उसे हरिद्वार ले गए। वहां गंगा नदी में बच्चे को डुबकी लगाई। आरोप है कि बच्चे को कई मिनट तक पानी में डुबो कर रखने से बच्चे की मौत हो गई। खबर नंबर 41 है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस की रैली में छिंदवाड़ा के संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के छात्रों ने मोती मस्जिद गुलाबरा नामक मस्जिद से गुजरते समय कथित तौर पर उत्तेजक नारे लगाए। कहा कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। स्कूली बच्चे मस्जिद के सामने नारा लगाते नजर आए। जब एक स्थानीय ने आपत्ति जताई तो उन्होंने जवाब दिया, एक ही नारा एक ही नाम, जेएसआर का नारा लगाया और कहा कि घर घर भगवा छाएगा। खबर नंबर 42 है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हिंदू संगठन के लोगों द्वारा शमीम नामी व्यक्ति की गौकशी की आरोप में पिटाई की गई। पुलिस ने शमीम एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबर नंबर 43 है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 27 जनवरी को कुछ हिंदू लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए संवैधानिक संरक्षण में ईसाई समुदाय के लोगों पर किया निर्मम हमला। इससे पहले हिंदुओं की शिकायत पर पुलिस ने ईसाई सामुदायिक केंद्र पर छापा मारकर कई ईसाई लोगों को गिरफ्तार किया और दर्जनों बाइबल, एक प्रोजेक्टर और एक सीडी प्लेयर जब्त कर लिया। 44वां खबर है अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में 21 जनवरी को मुस्लिम विरोधी कट्टरपंथी सुरेश चौहाड़के ने
4 लाख मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाने का आह्वान किया। खबर नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल में स्कूल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दलित छात्र का आरोप है कि गणतंत्र दिवस पर स्पीच के बाद जय भीम बोलने पर हुई पिटाई, गाली दी थी, चमार वगैरह भी कहा था और स्कूल के बाहर मारा भी था। खबर नंबर 47 है, हिजाब का मामला फिर गरमाया है राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पर मुस्लिम छात्राओं ने जय एसआर का नारा लगवाने एवं हिजाब पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। बाबा एक वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिजाब की वजह से माहौल खराब कर रखा है। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि स्कूल में तो हिजाब बंद करो, ये सब चेंज करवाओ। क्या करवा रखा है? बिल्कुल पैक करवा रखा है इनको। खबर नंबर 48 है कि बिहार के कटिहार में एक मुस्लिम व्यक्ति और किन्नर से लगवाया जेएसआर का नारा और धार्मिक टिप्पणी भी किया। अभय कुमार धर्म के नाम पर आम जनता को परेशान करता नजर आ रहा है। उसके साथ कुछ युवा दूसरे धर्म को गाली देते नजर आ रहे हैं। खबर नंबर 49 है जलगांव के रंडोल से, जिसमें 22 जनवरी को ख्वाजा खुर्रम कटम दरगाह पर राम यात्रा की आड़ में लगाए आपत्तिजनक नारे। रात में नाबालिग लड़कों के 2 गुटों में तनाव हुआ। आरोप है कि 30 मुस्लिमों पर एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर नंबर 50 है कि जीशान अहमद ने धार्मिक विवादित खबरों पर रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि श्रीलंका के लोगों की आंखों से जब धर्म का चश्मा उतरा तो पता चला कि उनका देश बर्बाद हो चुका था। जापान के लोगों की आंखों से जब धर्म का चश्मा उतरा तो पता चला कि उनका भी देश बर्बाद हो चुका था। आगे लिखते हैं कि आज भारत में बीजेपी ने धर्म की अफीम छटा करके इनको धर्म का चश्मा पहनाकर आतंकी बना दिया है। इस खबर को देखने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को कहा कि राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। लेकिन राम के नाम पर विवाद हो रहे हैं तो क्या इसका समाधान कौन निकालेगा? वैसे भी जब राम को न्याय का भगवान माना जाता है तो इतने इंसानों के न्याय के लिए कौन लड़ेगा? ये खबर देखने के बाद ये सवाल होता है कि ऐसी स्थिति के बावजूद भी मुसलमानों को टारगेट कर आतंकी, जिहादी वगैरह कहा जाता है, क्यों? क्या मुसलमानों ने जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए? क्या मुसलमानों ने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर अपना झंडा लहराया? क्या मुसलमानों ने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर उत्मात मचाया? क्या मुसलमानों ने दूसरे वर्ग के लोगों को उकसाने की कोशिश किया? क्या मुसलमानों ने रैली में बंदूक लहराए? नहीं। तो ये खुद आपको तय करना है कि दंगाई कौन, आतंकी कौन। सभी भारतवासियों से निवेदन है कि इंसानियत के रास्ते पर चलने की कोशिश करें और आपसी भाईचारा कायम रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करें।